नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नेतृत्व पर सवाल, गुटबाजी पर बवाल। जी हां, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी भीतर से बटी हुई है। दरअसल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा की पोस्ट ने भी पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चा को और हवा दे दी। तन्खा ने 2016 का जिक्र करते हुए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। इधर बीजेपी मीनाक्षी की हार की वजह कांग्रेस की गुटबाजी को बता रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस में फिर गुटबाजी की चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं का हो हल्ला जारी है। चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मीनाक्षी नटराजन मामले में कोई राहत नहीं मिली, लिहाजा अब कांग्रेस सड़कों पर है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट है तो फिर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नदारद क्यों रहे? कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। चर्चा इस बात की कि क्या मीनाक्षी नटराजन प्रकरण ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर सत्ते पर ला दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सीनियर नेता विवेक तन्खा ने भी एक पोस्ट के जरिए प्रदेश नेतृत्व पर इशारों ही इशारों में सवाल खड़े कर दिए। तन्खा ने 2016 का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि किस तरह कमलनाथ ने बहुमत नहीं होने के बावजूद विधायकों को एकजुट रखा और उन्हें राज्यसभा पहुंचाया था। लेकिन कांग्रेस नेता तो इस मामले के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी को ही घेर रही है। क्या लोकतंत्र को राष्ट्रपति महोदय नहीं बचाना चाहती? क्या हर व्यक्ति, सांसद, विधायक या कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, इसमें क्या खड़ा नहीं होना चाहती देश के साथ? क्या देश की भावनाओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहती? मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर अपनी आवाज के लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। मीनाक्षी के नामांकन रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच हुई तू-तू मैं-मैं भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे भी कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी से जोड़ा जा रहा है। खैर, सवाल सिर्फ नामांकन रद्द होने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, समन्वय और भरोसे का भी उठ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी अब इस पूरे मामले को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़कर हमला बोल रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की हार की वजह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रही खेमेबाजी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही षड्यंत्र के कारण उनकी कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हुआ और वो चुनाव लड़ने से ही वंचित रह गई। मैं आज कहना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, आपका महिला विरोधी चेहरा, महिलाओं के साथ किया जाने वाला छल आज पूरे देश के सामने आ गया। कुल मिलाकर मीनाक्षी नटराजन का मामला अब सिर्फ कानूनी या चुनावी विवाद नहीं रह गया, ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का आईना भी बनता जा रहा है। सवाल यही है, जब कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है, तो उसके अपने बड़े नेता इस लड़ाई में पूरी ताकत से मैदान में क्यों नहीं दिख रहे? क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है? और क्या मीनाक्षी प्रकरण ने कांग्रेस के भीतर छिपी दरारों को सबके सामने ला दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कई बड़े नेता नदारद क्यों रहे? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की इसी गुटबाजी को बीजेपी उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस गुटबाजी का खामियाजा भुगत रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा, कांग्रेस नेता शहरयार खान और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शहरयार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहला सवाल, दिल्ली में प्रदर्शन, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ सहित कई
नादारद रहे, क्यों? ये संयोग है या गुटबाजी? देखिए ब्रजेश जी, बाकियों को तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ कमलनाथ जी के कुछ स्वास्थ्य नासाज है, तो वो इस वजह से प्रदर्शन में नहीं आए हैं, क्योंकि मेरी कल शाम में ही उनसे बात हुई थी। बाकी लगभग सभी लोग थे, एक आध कोई नहीं होगा, कोई निजी कारण नहीं, लगभग होगा, ऐसे कोई 1 दर्जन नाम है जो जैसे प्लेन में जैसे बैठ कि- गए थे, वो भी नहीं पहुंचे। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई उनकी वजह रही होंगी, वो अब समय रहते बाहर आएंगी। लेकिन जो आपने बोला, तो कमलनाथ जी से मेरी कल शाम में ही बात हुई थी, तो इसलिए मेरे को उनका मालूम है कि उनका स्वास्थ्य नासाज था, इस वजह से वो नहीं आए। वही बात, मुद्दा ये नहीं है कि कौन प्रदर्शन में आया या नहीं आया। नहीं, क्योंकि बात आप कह ये रहे हैं ना है कि ये- एकदम अत्याचार हुआ, लोकतंत्र खतरे में है। हमने अभी बाइट हाँ। सुनाई है नेता प्रतिपक्ष की, सबको हाँ। एकजुट होकर हाँ। आना होगा, सबको लड़ना होगा ये लड़ाई। तो जब इतना गंभीर मुद्दा है बिल्कुल। तो सबको हाँ। साथ होना चाहिए। ब्रजेश जी, सब एक साथ हैं, सब एकजुट हैं, लेकिन सबकी भूमिकाएं और कोई वजह होती है जिसमें साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट बंगाल वाले मामले से ही प्रभावित होते हुए इस बात को भी बोलता है कि अगर 30 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली बार डाल लेना। इसी तरीके से कि आपके पास ऐसा पहले कोई उदाहरण है तो हम उसमें आपको कुछ मदद करें, अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो न्यायपालिका का धर्म है, अगर उसके ठेकेदार इस तरह की बातें बोलेंगे तो निश्चित ही चुनाव आयोग तो वैसे ही बायस है और बिखरा हुआ है, ये तो जग जाहिर है। और उस पे अगर मतलब सुप्रीम आप कोर्ट का पर ये भी भरोसा व्यवहार नहीं है? दूसरी बार आए, बिल्कुल देखिए उनका आचरण बताता है कि अगर आपकी ड्यूटी बनती है, कहीं पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो भारत की खूबसूरती है विश्व में, भारत इसलिए सब विश्व में जाना जाता है कि भारत लेकिन सबसे आपने बड़ा कहा ना लोकतंत्र सबकी अपनी देश अपनी है। भूमिका होती है, तो कोर्ट की भी अपनी बिल्कुल। भूमिका है, हाँ, चुनाव तो आयोग की भी अपनी कोर्ट के भूमिका पास है। आदमी या सब आपके जाता है, हिसाब से देखिए। फैसला आ जाए तो सत्यमेव जयते, और यदि आपके विरुद्ध फैसला आ जाए तो आप कहो नहीं साहब वो तो कोर्ट भी चोर है, ब्रजेश जी, वो भी बिका ब्रजेश हुआ जी, है। आप बताइए ना, लोकतंत्र में अगर चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं हो रही है, मिलने का समय आराम नहीं सागर। दिया जा रहा है, तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में से भी ये जवाब मिल जाए कि 30 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि वहां सरकार लूटी गई, ये हो जाएगा कि यहाँ आप पश्चिम पर बंगाल चले गए, मैं मध्य नटराजन प्रदेश की बात सीट कर रहा हूँ। अरे मैं बता रहा ना, मीनाक्षी नटराजन की सीट को लूटा गया, ये हो जाएगा। अगर चलिए लुट गए ना, न्यायपालिका इतना भी गंभीर ध्यान नहीं मुद्दा देना। है ना, वही तो मैं कह रहा हूं शहरयार जी, जब हाँ, इतना हाँ, गंभीर मुद्दा जी। है तो पूरी कांग्रेस को एक साथ खड़े होना चाहिए। एक नेता मंच पर बोलने से मना कर देते हैं और एक नेता कहते हैं आपके ही, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, अजय सिंह कहते हैं कि हमें कोई बीजेपी नहीं हराती, हमें अपने ही लोग हराते हैं। और बीजेपी कह रही गुटबाजी की वजह से हारे, अंतरकलह की वजह से ना, हारे। ना। अब देखिए, अब एक अधिकारी जो बिल्कुल इतना कनिष्ठ अधिकारी, उस पर सरकार का दबाव, और जो कॉलम ही नहीं है, जिसका उत्तर जो सवाल नहीं है तो उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा? शो कास्ट नोटिस का कौन सा कॉलम है आप बताइए? जब वो सवाल ही नहीं है तो उसमें आपने कैसे उस चीज को रिजेक्ट कर दिया फॉर्म को? इस पे अगर हमारा मैं तो चुनाव खान आयोग से आगे के चले गए, 3 दिन से उसी पे बहस हो रही है, मैं तो उससे आगे चला गया कि बहुत गंभीर मामला है आपकी नजर में, लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर नहीं तो एकजुट उसकी क्यों जड़ में नहीं भाई? जाए आप, उसको गंभीर हमारे नेताओं की कमी को दिखाकर आप उस मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं। मैं ये ठंडा नहीं सरकार को करना चाह बचाना चाह रहे हैं। अरे नहीं, तो ये है ना, लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई है? जिस क्वेश्चन का सवाल ही नहीं है उसमें जानकारी कैसे भर देंगे? वो तो अपने हिसाब से परिभाषा है ना, ये यदि ना, कोई इसमें चीज फिर आप ये कोर्ट ने कहते हैं संज्ञान कि ये लिया चुनाव है, अधिकारी का निष्पक्ष रवैया नहीं है, बताइए, निष्पक्ष रवैया नहीं है। मीनाक्षी नटराजन की सीट को लूटने के लिए जवाब देता हूं। ये तो कोर्ट तय करेगा ना। जब इनको लगा कि ये क्रॉस वोटिंग नहीं करा पाएंगे तो इन्होंने इस तरह से कूटरचित जवाब ठीक है, चलिए आप जवाब ले लीजिए। सागर जी, क्या कांग्रेस की इस गुटबाजी का आप लोग फायदा उठा रहे हैं बेजा, या आप मानते हैं निष्पक्ष प्रक्रिया से नामांकन रद्द हुआ था? देखिए विजय जी, चुनाव आयोग पूर्ण तरह से निष्पक्ष, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को क्योंकि वो लेकर आपके दिल्ली में प्रदर्शन साथ कर रही है। क्योंकि वो आपके साथ शहरयार है। जी, आप आ शहरयार जाने जी, दीजिए, आपके आ बीच में जाने साथ है ना। आपके बीच में बोला नहीं था, आपको तो कोई भी निष्पक्ष ठीक है, लगता नहीं, बोल। क्योंकि जब आपका पक्ष राहुल गांधी जी के साथ है तो राहुल गांधी जी का कुछ संविधान की पुस्तक हाथ में लेने का तो है,
लेकिन उन्हें संविधान समझ में आता नहीं। उन्हें लगता है कि आप देश मेरे को कचेरा जी ये बता दीजिए, जो फॉर्म में कॉलम नहीं है उसका जवाब मीनाक्षी नटराजन कहते देगी, ये समझा दीजिए। समझेंगे नहीं आपके अनुसार अरे आप बताइए ना। चाहिए। आप एक ही चीज को वो रिपीट फॉर्म करें, में जवाब तो ले कॉलम लीजिए। नहीं है, तो आप बताइए ना, उसका जवाब कैसे दे दिया जाएगा? अरे यार जी। आपके अनुसार तो ये होना चाहिए कि ये राज्यसभा की सीट को लूटने का काम नहीं है तो क्या है? प्रश्न नहीं था सर यार जी, आ जाने दीजिए, जवाब तो आ जाने दीजिए। आपके आरोप का जवाब तभी तो आएगा ना। आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो उससे जवाब कैसे आ पाएगा, या कोई सुन कैसे लगाने पाएगा? के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, लेकिन ये झांकते नहीं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस अब जिस परिस्थिति को लोकतंत्र की हत्या, वोट चोरी, साजिश जैसा बताने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, अविश्वास और संगठनात्मक विफलता है। शहरयार जी को एक गाना तो याद होगा, आप ही के जमाने की मूवी अमर प्रेम के प्रसिद्ध गीत का हिस्सा है, मजेदार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, जब माझी नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। तो ये ऐसे राजन जी जो वकील भी हैं, इतने लंबे समय से कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, इतना वृहद अनुभव है, उसके बाद इतनी छोटी सी चूक करती हैं और उसके ऊपर आकर के शहरयार खान जी जैसे लोग इस बात पर डिपेंड करते हैं, तो प्रश्न ही नहीं। सागर जी चूक करती है या आप कह रहे गुटबाजी के कारण चूक करा दी गई है? अब आप ही कह रहे हैं दोनों चीज, गुटबाजी की वजह, अंतर कलह की वजह से हुई। दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब या तो आप ये कह दीजिए कि मीनाक्षी नटराजन, तो तीसरी बात भी मान लीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जैसे नटराजन जी चुनाव अधिकारी जब देश में बैठे हैं तो क्या लोकतंत्र की हत्या? तो मीनाक्षी नटराजन जी मानकहीन है। और दूसरा ये कि कांग्रेस के अंदर जो उनका गुट है, जब प्रत्याशी मैदान में उतरा है, उसके बाद उनके पास जब संख्या बल उनके पक्ष में नहीं था, तो उन्होंने अंदेशा दिया और अपने विधायकों की अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए उन्होंने क्रॉस वोटिंग का डर सताया, और यही कारण था कि हार के भय से उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रच लिया। तो ये तो कांग्रेस को तय करने की जरूरत है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह मान लेना बहुत कठिन है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके पास वरिष्ठ आप गुटबाजी की आड़ ले रहे हैं, विविध, मेरी बात पर स्पष्ट होने दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानना बहुत कठिन है, जिसके पास वरिष्ठ अधिवक्ताओं की, संवैधानिक विशेषज्ञों और विधि सलाहकारों की पूरी टीम मौजूद हो, जहां तनखा जैसे अनुभवी विधिवेद, जहां कमलनाथ जी, दिग्विजय जी हो, अगर गुटबाजी नहीं है तो वहां ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अनजाने में छूट जाए। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम विवेक तनखा पर भी लौटेंगे, राजनीतिक प्रबंधन की विफलता का परिणाम है। लेकिन शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है कांग्रेस गुटबाजी का खामियाजा भुगत रही है? नहीं, अब तो कांग्रेस को सबसे पहले जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, आपके पास में नंबर थे, वो गुटबाजी थी, वोटिंग होती, इसके बाद में जो परिणाम आता, उसके बाद में सब कुछ ठीक है कि पार्टी की गुटबाजी जिम्मेदार रही क्या रही, लेकिन अभी तो आप जो है प्रारंभिक लड़ाई से ही आप बाहर हो गए, और ये बात बिल्कुल सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो ये विवाद का विषय नहीं है कि इनको जानकारी देना था कि नहीं देना था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये उनको जानकारी देनी चाहिए थी और ये चूक हुई है, और निर्वाचन आयोग ने जो इनके निर्वाचन अधिकारी ने जो फैसला लिया नॉमिनेशन रद्द करने का, वो ठीक है। तो अब ये दिग्विजय सिंह तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल हो गया। नहीं, अब दिग्विजय सिंह कुछ भी कहे, दिग्विजय सिंह के एक समर्थक तो पहले दिन से जो है वो बयानबाजी उसने शुरू कर दी थी, नरेश ज्ञानचंदानी ने, और पार्टी के भीतर गुटबाजी तो है। अभी अजय सिंह राहुल का भी आपने एक बयान बताया कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग को हमारे ही लोग बताते हैं। एक पोस्ट की है एक्स पर विवेक तनखा ने, जो सांसद हैं, कि वो किस तरह से जीतते थे जब उनके पास संख्या बल नहीं थी, अंक गणित उनके विपरीत था, लेकिन कमलनाथ जी ने वो सब किया और जीत गया। क्या वो नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं इस तरह कि देखिए कमलनाथ जी ने जिता दिया था और ये नहीं जिता पाए? उठेगा, क्यों नहीं उठेगा। और सबसे बड़ी बात तो आप बताइए, एक नॉमिनेशन फॉर्म आप अगर ढंग से नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो ये इससे बड़ी ज्यादा चूक और क्या हो सकती है। ये बड़ी गलती है। तो सबसे पहले कांग्रेस को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और लीगल सेल को सामने आके ये बताना चाहिए कि आखिर इस गलती के लिए, इस चूक के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। आप दूसरे जो ठीकरा फोड़े, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं मंच पर कि लीगल सेल के प्रमुख जो है जेपी धनोपिया, उनको बोलने दीजिए मीडिया के सामने, वो बताएं कि चूक किससे हुई है। तो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बोलने नहीं देते। इसका मतलब ये है कि पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है उसका ये दुष्परिणाम है कि एक सीट जो आप जीत सकते थे आप गंवा बैठे आप। लेकिन मीनाक्षी नटराजन क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल यही है शहरयार जी कि आपकी गुटबाजी की वजह से ये सीट आपने गंवा दी और आप ठीकरा फोड़ रहे हैं किस पर?
चुनाव आयोग पर, फिर उनसे बस की नहीं चली तो बोले कोर्ट पर ठीकरा फोड़ने लगे। लेकिन जो विवेक तनखा कह रहे हैं कमलनाथ जी ने जिता दिया था, क्या वो नेतृत्व का सवाल नहीं उठा रहे हैं? नेतृत्व फेल होगा इस मामले में आपका। ब्रजेश जी आप बताइए, भारतीय लोकतंत्र में जो निर्वाचन के लिए फॉर्म दिया गया है चुनाव आयोग का, उस फॉर्म में वो कॉलम ही नहीं है। उसमें क्लियर कट है कि अगर आप पे कोई रजिस्टर्ड केस है, जिस पे FIR हुई है, चालान पेश हुआ है, सजा हुई है, अरे अर्जी आप इतने पुराने नेता हैं, हर चीज का अलग अलग कॉलम नहीं होता। यदि कोई मामला आपके ज्ञान में है, संज्ञान में है, आपराधिक है, वो एक ही कॉलम में आता भाई साहब। कहाँ आप गुमराह कर रहे हैं? मेरा सवाल ही दूसरा था, आप वो कॉलम पर अटक गए। ब्रजेश जी, अरे ब्रजेश जी सुनिए ना, आप इस तरह से बीजेपी को बचाने की कोशिश मैं बचा नहीं रहा हूँ, सच्चाई को भी आप सवाल से भाग रहे हैं। अरे आपके अरे उससे तो पूरा चल रहा है भाई, 3 दिन से वही चल रहा है, कॉलम था नहीं था। चैनल मध्य प्रदेश का, आपका ये चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कई जगह पे सुना जाता है, तो आप बात मेरी पहुंचने दीजिए, आप इंटरव्यू मत करिए। भाजपा का सत्ता बेटा है, उसने अपनी बात रखी, मेरे को अपनी रखने दीजिए ना। जब लेकिन मेरे सवाल पे तो आना चाहिए ना आपको। कॉलम नहीं है, बिल्कुल आएगा ना, मैं अपनी बात तो उसी में रख रहा हूँ कि जब जो सवाल ही नहीं है उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर उसमें चौकास नोटिस वो भी। अच्छा ये बताइए शहरयार जी, जब से आपने पहला सवाल मैंने किया, पहले सवाल से आप यही लाइन दोहरा रहे हैं, कितनी बार दोहराएंगे? दर्शकों ने सुन ली ना, अब मेरा सवाल जो था वो तो सुन लीजिए। सीट लूटने का पूरा, अरे ये भी आप दोहरा चुके हैं, आप रिपीट सुन लेना, कितनी बार आप कह चुके हैं लूट ली लूट ली लूट ली। क्यों आप सुन ली दर्शकों ने ये बात आपकी? चुनाव अधिकारी ने वायस होकर भाजपा के लुट गई भाई वो तो अब आपकी, फॉर्म को रिजेक्ट करा। चलिए लुट गई, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी, दर्शकों ने भी सुन ली, मैं भी कह देता हूँ लुट गई आपकी टीम। लुटेगा, अरे सीट लुट गई आपकी। अब ये बताइए कि जो विवेक तनखा कह रहे हैं वो नेतृत्व पर सवाल है या नहीं है? ट्रंप के सामने नतमस्तक है, कमजोर प्रधानमंत्री है, विपक्ष को वो लूट के आपकी सीट यहाँ लुट जाती है, आपके नेतृत्व पर आपके ही नेता सवाल उठाते हैं, आप प्रधानमंत्री पे चले जाते हैं। अरे थोड़े नीचे तो आ जाओ, प्रधानमंत्री से नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने जो चलन चलाया है, अब ये लूट तक आ गए, हो गया आपका कंप्रोमाइज तो नरेंद्र मोदी है ट्रंप के सामने, हमारी विदेश नीति को ट्रंप चला रहे हैं। ये 76 साल में पहली बार शहरयार जी हो गया आपका। अब आप पहुंच गए अमेरिका, अभी आप ईरान पहुंच जाएंगे, इजराइल पहुंच जाएंगे, नीचे तो आइए, प्रधानमंत्री से नीचे तो आइए, मध्य प्रदेश पे तो आ जाइए पहले। अरे शहरयार जी सुनेंगे आप मेरी बात? सागर जी प्लीज, आ गए आप, ट्रंप से होकर प्रधानमंत्री से होकर मध्य प्रदेश पे आ जाइए। जो मैं कह रहा हूं, आपके ही नेता कह रहे हैं विवेक तनखा, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ब्रजेश जी हम पार्टी का अंदरूनी मामला हम देख लेंगे, काफी है तो भैया अंदरूनी कहते हैं ना भाई, वो मंच के अंदर कहते हैं, पार्टी कार्यालय में कहते हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। जो हुई है इसमें भाजपा के कौन कौन एजेंट बन के काम कर रहा है, तो क्या विवेक तनखा भी एजेंट है क्या? विवेक तनखा भी एजेंट है क्या? अरे वो भी सवाल उठा रहे हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात, हम देख लेंगे अपना अंदरूनी मामला। अंदरूनी नहीं बचा है ना, उसकी वजह से एक सीट चली गई आपकी, आप कह रहे हैं अंदरूनी मामला है। बिल्कुल वो हमारा चली गई, क्या भाजपा ने लूटी नहीं, ये नहीं बात बोले हैं? क्या चुनाव आयोग वाइस नहीं है, ये नहीं बात बोले? सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा, ये वाइस नहीं बोले? अच्छा इस घटना से ये साबित नहीं होता कि आपकी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में समन्वय नहीं है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। अरे भाजपा कितने गुटों में बटी है, महाराष्ट्र से लेके शिवराज। अरे उनकी सीट नहीं गई, आपकी गई, इसलिए आपसे सवाल है। अगर गुटबाजी की बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अरे उन्होंने गंवाई नहीं ना भाई, आपने गंवा दी। कुठाराघात हो रहा है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, और हमारे देश की संसद से लेके चुनाव आयोग, और अब तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो न्यायपालिका है वो भी कहीं ना कहीं उसके आचरण से वायस होती दिख रही है। सुनी नहीं रही, मुझे लगता है आप रट्टू तोता वाली कहानी पढ़ी ना आपने। एक टेप चालू हो गई, रिपीट जवाब नहीं है आपके पास, रिपीट कर रहे हैं आप सागर जी। अरे रिपीट क्यों? कमी भाजपा की कमी है गिनाना, और बिल्कुल तकलीफ होगी ना जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे पहले दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद की गरिमा झांकनी पड़ती है शहरयार जी।
एक अंगुली आप उन पर उठा रहे हो और बाकी की 3 आप पर उठ रही हैं। ज्यादा का इनाम नहीं दे रहा में आप लोकतंत्र को कैसे ऐसे बहस नहीं होती है। याद आता है KRP को अर्ज करता हूं कि वो कहते हैं मेरे पैरों के नीचे जमीन भी नहीं है और हक तो ये है कि मुझे मालूम भी नहीं। चलिए इधर उधर की बातें ना करिए, बता कि काफिला लुटा क्यों। विषय ये है। चलिए शुक्ला जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम से ये साबित नहीं हो गया कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में खाई या दरारें बहुत गहरी हैं, समन्वय नहीं है? नहीं, देखिए, समन्वय का तो अभाव है। अगर समन्वय का अभाव नहीं होता तो पार्टी की आज ये दशा नहीं होती जिस दशा पे आज पार्टी है। 2018 का आप लिख दिया। अभी जो आपने सवाल किया ना कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में समन्वय नहीं है। कमलनाथ पुरानी पीढ़ी के थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया नई पीढ़ी के थे। समन्वय होता तो क्या सरकार चली जाती? बिल्कुल। और अभी भी यही दिख रहा है पार्टी के भीतर। इसी तरह से आप राजस्थान में देख लीजिए, जो वहां सचिन पायलट थे और जो अशोक गहलोत थे, उनके बीच के जो क्लेशेस थे वो देख लीजिए। तो नई पीढ़ी और पुरानी, हाँ, अगर आप शीर्ष नेतृत्व को देखें तो खड़गे जी के साथ में राहुल गांधी का अच्छा समन्वय है, लेकिन उसका फायदा आपको जो है प्रदेश में नहीं मिल रहा है। नहीं तो दिग्विजय सिंह के हाथ में रिमोट दे दीजिए कमलनाथ जी के, यहाँ भी समन्वय दिखने लगेगा। यहाँ तो आप पावर सेंटर बना रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह ही वो आखिरी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का मौका यहाँ पे मिला। तो दिग्विजय सिंह तो बुनियाद में है वो। लेकिन शुक्ला जी, यही एक फार्मूला है, मापदंड है, तो फिर राहुल गांधी की वजह से काम बीजेपी वहां पहुंच गई है, तो उन पर भी लागू होना चाहिए। दिग्विजय सिंह पे लागू हो रहा है तो, और ये कहा जाता है कि 2018 में उनकी वजह से सरकार में आ गए थे। समरथ नहीं को दोष गुसाएंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कुछ भी करेंगी तो कांग्रेस में कोई है क्या उनको चुनौती देने वाला? कुछ लोग थे वो निकल गए थे, वो 22-23 लोग निकले थे कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता ने, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, गुलाम नबी आजाद भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाम थे, वो निकल गए थे। लेकिन उससे कांग्रेस का कोई भला नहीं हो रहा है। सबसे पहले कांग्रेस को अपने भीतर की जो कलह है उसको खत्म करना होगा। एक सक्षम नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, कुछ रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी की चुनौती है। तो शहरयार जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि वो 23-24 नेताओं में से सिर्फ 4 नेता गए हैं, बाकी सब आज कांग्रेस में। मनीष तिवारी से लेके राहुल भैया तक सब उस टीम में थे जो अपनी बात रख रहे थे। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें वो लोकतांत्रिक तरीके से बात राहुल भैया उस टीम में नहीं थे, शहरयार जी नहीं थे। अरे थे, आपको नहीं मालूम है। राहुल भैया जी गुप्त रूप से होंगे। नहीं, सार्वजनिक थे। और उसमें कपिल सिब्बल गए हैं और गुलाम नबी आजाद गए हैं। अंतर कलह जो है, जो दरारें आपके हैं, पहले आपको वो भरना पड़ेगी, नीति बनाना पड़ेगी, नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, अपनी कमियां दूर करना पड़ेगी। पत्रकार हैं, अरे अशोक जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, काफी समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं और आप समझते हैं कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का, नाराज होने का, बताने का, मनाने का हमारा कल्चर है। यहाँ पर चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री, ये नागपुर से आई चिट्ठी है। सागर जी, समय नहीं है, 30 सेकंड में आप भी अपनी बात कीजिए। ठीक है, ठीक है शहरयार जी, समय चला है। अपने नेताओं को देता है, ये इनका लोकतांत्रिक कल्चर है। चलिए, अब मैं महत्वपूर्ण बात करता हूँ। आपने कहा कि आपने जो बात की मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। मीनाक्षी नटराजन जी की जो शिकायत करता है, उनकी शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से मीनाक्षी नटराजन जी पर आरोप लगाया है एक महिला ने ही महिला को छला है और महिला को छलने का बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास कांग्रेस का है। अरे भैया, वो ना वहाँ की अदालत ने उस चीज को माना है, ना वहाँ की कार्यकर्ता ने माना है। हो सकता है। ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं शहरयार जी, सागर जी, क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यहाँ मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का नहीं है, सवाल उससे आगे है कि कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पहले कांग्रेस को अपना घर दुरुस्त करना होगा, या वो सिर्फ चुनाव आयोग पर, कोर्ट पर आरोप लगाकर अपनी कमियां ढकने की कोशिश कर रही है। इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।